हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं हमारे मार्केट के बारे में। आज का मार्केट का हालचाल का समय हो चुका है। जैसा कि आज का मार्केट में आप सभी लोगों ने देखा कि ब्लड बाथ मचा हुआ था। बहुत बुरी तरीके से निफ्टी आपकी गिरी थी आज के मार्केट में। तो ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा गिर गई। और एक सिनेरियो ऐसा था कि जब मार्केट थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा सा रिकवर करने की पोजिशंस में आ चुकी है, और 355 से 380 पॉइंट के बीच में वो थोड़ा सा स्ट्रगल ले रही थी 2 बजे तक। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया कि 2 बजे के बाद मार्केट ने एक फ्री फॉल सेटअप लिया और लगभग 500 पॉइंट से भी ऊपर माइनस में जा करके हमें 10 महीने का जो भी लो है, हाँ ध्यान रखिएगा, 10 महीने का जो लो है उस लेवल पे मार्केट अब जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, इसका रीजन हम लोग देखते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका पहला रीजन तो ये माना जा रहा है कि जो भी आपका मार्केट की कल आज की जो मार्केट के जो सिनेरियो था वो था आपके यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जियो पॉलिटिकल आपकी टेंशन चल रही है उसकी वजह से। ये पहला फैक्टर है। लेकिन हाँ, इसकी वजह से, इस फैक्टर की वजह से आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जितने भी मार्केट थे आपके, चाहे आप यूएस मार्केट ले लो, आप चाहे यूरोपियन मार्केट ले लो, सारे मार्केट आज आपके माइनस में होकर के ओपन हुए थे। और वो भी अच्छी गिरावट के साथ आज काम कर रहे थे। लेकिन हमारा जो सेंसेक्स था, हमारा जो निफ्टी था, वो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा टूट चुका था। जहां पे आप लोगों को अगर पीछे स्लाइड देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा निफ्टी ने लगभग 16,900 के नीचे तोड़ करके अपनी क्लोजिंग की है। और उसी के साथ साथ अगर सेंसेक्स की बात करें तो वो भी कम से कम 1747 पॉइंट नीचे गिरा है। और ये इसका जो फैक्टर बताया जा रहा है, इसकी जो प्रॉब्लम्स का जो ये गिरावट का रीजन बताया जा रहा है, वो यूक्रेन और रशिया की जियोपॉलिटिकल टेंशन को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आज देखें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका कितना लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी निफ्टी में अभी तक के 10 महीने के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है आज की। और ये आपका 8.5 लाख करोड़ रुपए आपके इन्वेस्टर्स के आज के मार्केट में साफ हो चुके हैं। तो ये आज आपका मार्केट का सिनेरियो था। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और आप लोगों ने इसके आर्टिकल के बारे में अगर कल नहीं देखा है तो आपको अपडेट कर देता हूं कि बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा टूट रहे थे सुबह से। इसका जो सबसे बड़ा रीजन था, जो कि अच्छे तरीके से फ्लैश नहीं किया गया, कल आप जाकर के आर्टिकल्स में देख सकते हो या गूगल कर सकते हो कि एबीजी शिपयार्ड, ध्यान रखिएगा, एबीजी शिपयार्ड जो कि एक कंपनी है, उसने कम से कम लगभग 28 बैंकों से कर्ज लिए हुए थे। और कर्ज देने में वो नाकाम रही है और उसके लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये माना जा रहा है कि उस कंपनी ने जो घोटाला किया है, वो जो स्कैम किया है, अब तक के बैंकिंग का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है जब ये सामने पूरी तरीके से आ जाएगा। अभी तक जो इसकी वैल्यूएशन सामने आई है वो आ चुकी है 22,842 करोड़ रुपए। जी हाँ, 22,842 करोड़ रुपए, जो कि अब तक की सबसे बड़ी स्कैम अमाउंट है जो कि किया है आपके एबीजी शिपयार्ड में। जिसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी हैं। सीबीआई अपनी इंक्वायरी कर रही है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, बैंक्स भी इनको किस तरीके से वसूल करना चाहते हैं उसके लिए लिक्विडेशन प्रोसेस एनसीएलटी में जा चुका है, उस प्रोसेस के लिए प्रोसीज हो चुका है। और इस जो बैंक के फ्रॉड में जो सबसे ज्यादा लोन का एक्सपोजर था वो था आपका आईसीआईसीआई बैंक का। इसीलिए आप लोगों को आज देखने को मिला होगा कि आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। उसका कम से कम एक्सपोजर अगर हम देखें तो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है इस एबीजी शिपयार्ड में। तो इसलिए वो आईसीआईसीआई बैंक का भी सिनेरियो काफी खराब था। और बाकी आपके 28 बैंकों का अगर सिनेरियो देखें और 28 बैंकों का अगर कोलेब्रेशन देखें कि किसी एक कंपनी को वो अगर कर्ज दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट, इतने बड़े अगर स्कैम होता है तो उसका इफेक्ट बेसिकली नॉर्मल है उस इंडेक्स में आना, नॉर्मल है हमारे सेंसेक्स में आना, हमारे मार्केट में आना। तो ये जितने भी रीजंस हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर आपका ये भी हो सकता है। और डेफिनेटली ये भी आपका काफी बड़ा फैक्टर, और ये आगे भी रिफ्लेक्ट करेगा हमारे मार्केट को और हमारे बैंक निफ्टी को। तो ये रहा आज के मार्केट का जो निफ्टी और जो हमारा सेंसेक्स टूटा है उसके जो रीजंस रहे हैं। उसके मैंने क्रक्स यहाँ पे आप लोगों को दिया। इसी तरीके से और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपडेट्स आप लोगों को प्रॉपरली मार्केट की, शेयर्स की, आईपीओस की और बहुत सारे अपडेशंस आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।